Hello students, now we are going to solve question number 22 of non-profit organization from the book DK Goyal. Let's check the question. On the basis of the following information below, calculate the amount of the sports material debited to the income and expenditure account of Durga Sports Club. मैच कर लीजिए क्वेश्चन को. दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन है ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. ठीक है, आपके बुक में हो सकता है ईयर चेंज हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Sorry. On 1st April 2018, sport material stock of the sport material opening stock है 87,000, closing है 1,07,000 and creditors है opening creditor है 2,39,000 and closing creditor है 3,41,000. Clear? Sport material purchased during the year ended is 4,94,000. ठीक है, 4,94,000 का मटेरियल परचेज दे दिया गया है. क्लियर? अब यहां पे हमें निकालना है टू मटेरियल कंज्यूम्ड. क्लियर? अब जो है लास्ट क्वेश्चन में आप चेक करो 21 वाले में, यहां पे जो दिया था अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड दिया था. ठीक है, और हमने क्या निकाला था? परचेज निकाला था पहले, और परचेज में से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस और प्लस करके हमने मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया था. बट इन दिस क्वेश्चन स्पोर्ट में डायरेक्टली द परचेज अमाउंट इज गिवन 4,94,000. in the last line देखिए, sport material purchase during the year is 31st March 2019 where 4,94,000. it is the amount purchased. ठीक है, so basically direct the purchase amount is given, purchase amount of sport material या purchase of sport material. Purchase of sport material and 4,94,000. ठीक है, sport material purchase 4,94,000 and when there is a purchase amount, directly purchase amount is given, so there is no need to calculate there is no need of the opening and closing creditor. Clear है? There is no need of opening and closing creditor. इसका मतलब यह है कि अगर आपको परचेज अमाउंट दे दिया है, डायरेक्टली दे दिया है, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि अब दिया है तो इसको हम ज़बरदस्ती कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कभी कभी डेटा जो है कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है. ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपका अमाउंट परचेज दे दिया है. देखिए, अमाउंट पेड में लास्ट क्वेश्चन में और अमाउंट परचेज में डिफरेंस है. ठीक है, अमाउंट पेड मतलब ओवरऑल रहता है, इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं. But in this question, direct the purchase amount is given, so there is no need of the opening and closing creditors. Clear? Now come to the stock of the sport material. On 1st April 2018, opening stock is 87,000. So we will add opening stock 87,000. Why? Because we are going to use it also. ठीक है, हम इससे भी यूज करेंगे. ठीक है, हम इससे फेक नहीं देंगे. हमने इतना परचेज किया और इतना पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था. क्लियर है? नाउ द क्लोजिंग, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इज लेस कर दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक एंड द अमाउंट इज 1,07,000. 1,07,000. ठीक. Now let's analyze the question. We purchased the amount of sport material of 4,94,000 and we also have the opening stock of 87,000 rupees. So the total of this is 494,000. The total of this is 5,27,000. Okay, we have the stock of 5,27,000. ठीक है, 5,27,000. we have the stock of 5,27,000 of the sport material. ठीक है, and इसको
यूज करते 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 ये मटेरियल का अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 1,07,000। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,95,700। 3,95,700। इसका मतलब कि 5,27,100 का मटेरियल था, आपने यूज करते करते उसको 1,07,000 का छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि आपने 3,95,700 रुपीज का जो मटेरियल है वो कंज्यूम कर लिया, लेकिन गलत आ रहा है इसमें, कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है। रुको इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं। डिजिट तो सही है ना, 4,94,087 ऐड किया, 1,07,000 माइनस किया। ओके, 4,94,000 प्लस 87,000, 581,000, ठीक है, 5,81,000 आ रहा था, सॉरी, एंड 107,000, 474,000, 474,000, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, 474,000 आएगा। ठीक है, सो बेसिकली इस पॉइंट में यही था कि अगर परचेज डायरेक्ट दे देता है तो आप कैसे इसको डील करोगे। क्लियर?